गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक। और चलिए हम आज पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पहले बहुत सारी ऐसी पार्टी थी जो कि ब्रिटिशर्स के विरुद्ध मंतव्य रखना चाहते थे, लेकिन बहुत सारी पार्टियां अपने अस्तित्व को कायम नहीं कर पाए और कुछ वजह से डिस्ट्रॉय हो गए। और कुछ अस्तित्व में आया था लेकिन उसके बातें को ब्रिटिशर्स मान्यता नहीं देते थे। उसी को लेकर इंडियंस ने एक पार्टी की स्थापना करने का फैसला किया जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना करने के बाद 1884 को कमेटी बैठी जिसका नाम बदल के 1885 में इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। अब इसका जो नाम चेंज हुआ, इसका नाम चेंज करने वाले पर्सन थे दादा भाई नौरोजी। और इसके संस्थापक बहुत सारे बुक में प्रेफर होता है कि ए ओ ह्यूम और दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके संस्थापक बहुत सारे व्यक्ति थे, जैसे कि ए ओ ह्यूम हो गए, सत्येंद्रनाथ बनर्जी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, WC बनर्जी हो गए। ये सब जो लिस्ट में नाम है वो सब इसके संस्थापक में कभी बुक में कोई बुक में इसे प्रेफर होता है कि ए ओ ह्यूम और दादा भाई नौरोजी मिलकर इसे स्थापना की, लेकिन कोई बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि सत्येंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि ए ओ ह्यूम और सत्येंद्रनाथ बनर्जी ने मिलकर इसकी स्थापना की। नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इससे पहले कई सारी पार्टियां थी, पर कांग्रेस फेमस पार्टी था उस टाइम का। सबसे पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम कांग्रेस दिया। ब्रिटिश ओनली इंडियंस को D और C ग्रेड प्रोवाइड करते थे, जैसे कि चपरासी, प्यून, कारवाशर, सिंपल, हथियार नहीं पुलिस। जैसे कि पुलिस का जॉब प्रीफर करते थे लेकिन उसके पास हथियार नहीं होता था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का एक्शन हो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। डिसीजन मेकिंग जॉब नहीं थी उस टाइम। कोई भी इंडियंस अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वे चलेंगे तो सिर्फ ब्रिटिशर्स के रूल पे ही चलेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन ब्रिटिश के द्वारा किया गया था, जिनका नाम था एलन ऑब्टेनियन ह्यूम। यह स्कॉटलैंड के थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। दादा भाई नौरोजी और टिडुल्ची वाचा द्वारा ये इंडियन थे। तो INC की स्थापना करने वाले पहले ब्रिटिशर्स कौन थे? तो वो थे ए ओ ह्यूम। मकसद क्या था इनका? स्वतंत्रता। इसका मकसद था स्वतंत्रता। इसकी पहली मीटिंग मुंबई में दिसंबर 1885 में हुई थी, जो गुरुदास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी में। पहले इसका मीटिंग पुणे में होना था, लेकिन हैजा के कारण इसका मीटिंग को रद्द कर दिया गया और इसका मीटिंग का स्थान तय किया गया मुंबई। इस मीटिंग में कुल 72 सदस्य थे। मीटिंग में WC बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया और ह्यूम को महासचिव बनाया गया। नौरोजी ने पहले नेशनल इनकम को काउंट किया। नौरोजी पहले एक ऐसे इंडियन थे जो कि नेशनल इनकम को काउंट करने वाले पहले भारतीय थे। उस टाइम इतनी डाटा काउंटिंग का ऐसा फैसिलिटी उस टाइम नहीं था कि नेशनल इनकम को काउंट किया जा सके, लेकिन दादा भाई नौरोजी एक ऐसा व्यक्ति थे, इतना पढ़े लिखे व्यक्ति थे कि उन्हें काउंट करने का जिम्मा दिया गया ब्रिटिश के द्वारा और वे सफलतापूर्वक काउंट किए। नौरोजी पहले इंडियंस थे जो ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में काम किया था। ये पहले एक ऐसा ही इंडियंस थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में काम किया था। जैसा कि मैंने पहले कुछ देर मैंने पहले बताया था कि वो C और D ग्रेड के जॉब के लिए प्रीफर करते थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी एक ऐसा इंडियंस थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे कि आज के नाम लोकसभा के जैसे पोस्ट के लिए उत्तरदायी थे उस टाइम के। ग्रैंड ओल्ड मैन से जाना था किसे, तो दादा भाई नौरोजी को जाना था ग्रैंड ओल्ड मैन से। सेकेंड मीटिंग 1886 में कलकत्ता में हुई थी। आज इसका चीफ कौन था? तो इसका चीफ था दादा भाई नौरोजी। थर्ड मीटिंग 1887 में मद्रास में हुई थी, जिसका चीफ थे बदरुद्दीन तैयब जी। फोर्थ मीटिंग 1888 में हुई थी, जो कि इलाहाबाद में हुई थी, और इसके चीफ थे जॉर्ज ह्यूल। मतलब कि देखिए, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कैटेगरी के, बहुत सारे समुदाय के लोग इसमें पार्टिसिपेशन किए थे। 1885 से 1905 को लेकर उदारवादी नेताओं का राज था।
1907 से लेकर 1919 में नरम दल और गरम दल के ही राज था, और 1919 से लेकर 1947 से लेकर गांधी युग प्रारंभ हो जाता है। मतलब 1907 से लेकर 1919 के बीच में गांधी का प्रवेश होता है, लेकिन एक्टिव नहीं होते। 1919 से लेकर 1947 के बीच में गांधी जी का एक्टिवेशन स्टार्ट होता है और बहुत सारे आंदोलन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।